हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। माय नेम इज नरेंद्र सिंह और आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8 और टॉपिक नेम इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमने लास्ट लेक्चर नंबर 7 में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो किस तरीके से फोर्स अप्लाई करेगा और कितना फोर्स अप्लाई करेगा, हमने डिस्कस कर लिया है लेक्चर नंबर 7 के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो थोड़ा सा लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे यहां पे काम आने वाला है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसके फर्स्ट पॉइंट देखो। इफ ए चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, ये बी है इस साइड में। इफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम एंड क्यू, चार्ज क्यू है, मास एम है इसके अंदर, ठीक है। और ये यहां पे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, या हम बोल दें अगर भाई चार्ज पार्टिकल मास एम है, चार्ज माइनस क्यू है, ये इधर मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा भाई, हमें पता है फोर्स कितना होता है, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन किस किस के बीच में है, बी, वी और बी के बीच में, वी एंड बी, ठीक है। थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी, वी और बी के बीच में थीटा है। समझ में आया कि नहीं है। अब यहां पे भाई थीटा बी भी इधर ही है और वी भी इधर ही है, तो थीटा की वैल्यू 0। सो थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा इज 0 और 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 और 180 डिग्री। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 और 180 डिग्री, तो साइन 0 और साइन 180 इज इक्वल टू क्या कितना होता है, सॉरी हाँ 0 होता है, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। समझ में आया कि नहीं है। इसलिए f कितना होगा, f इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये दिमाग में डाल लेना अच्छे से, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आगे भाई सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करे तो क्या होना है। फिर देखिए, ये एक चार्ज पार्टिकल लेंगे, हमने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ले लिया, ये हमने क्या लिया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ले लिया। तो इसका मतलब क्या करें, इस पे कोई चार्ज पार्टिकल मूव करवाएंगे तो F इजिकल टू थीटा इजिकल टू कितना हो गया, यहां पे लेंगे 90 डिग्री लेना है। थीटा इजिकल टू कितना लेंगे, 90 डिग्री। यहां पे थीटा कितना था, 0। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करे तो कैसा बिहेव करेगा, तो थीटा 90, तो F इजिकल टू क्यू वी बी होगा कि नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट साइन 90 इजिकल टू 1। तो फोर्स इजिकल टू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। और डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल अपने को अच्छे से पता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था 7 लेक्चर के अंदर। अब सुनिए ध्यान से कि भाई इस पे मूव करवाते हैं तो फोर्स की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, फोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो ये एफ एम मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हैं, एफ एम की वैल्यू 0, पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल 0। और अगर हम परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करवाएंगे तो फोर्स की वैल्यू हो गई मैक्सिमम। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, चलो इसके ऊपर स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे बिहेव करेगा। तो चलो भाई, हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया, उसको हमने v वेलोसिटी इधर दे दी। भाई चार्ज पार्टिकल लिया, ये v वेलोसिटी से इधर मूव करना स्टार्ट किया इसने, चलो v वेलोसिटी दे दी, इसका चार्ज ले लिया हमने q और इसका मास है कितना m, मास कितना है m, चार्ज q है प्लस q है और मास m है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है इधर,
v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। अब हम डायरेक्शन देखेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। तो डायरेक्शन क्या होगी या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, ये राइट हैंड पाम रूल, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते, चलो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, बी की डायरेक्शन, ये बी तो इनवर्ड है ना, बी तो क्या है, इनवर्ड है ना। ये सारा मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस 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 मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, डॉट 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 होता तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई, अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इनवर्ड होगी, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने इनवर्ड, ये फर्स्ट फिंगर हाँ या फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेट, ये बी है मैग्नेटिक फील्ड है, ये एफ होता था फोर्स, और ये क्या होता है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और डायरेक्शन ऑफ करंट, एक ही बात है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर गया, इधर गया, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर गया, तो हमने फर्स्ट फिंगर फोर फिंगर को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, कोई दिक्कत नहीं करते थे, कोई इनवर्ड गया। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है। तो थंब कहां पॉइंट कर रहे हैं, ऊपर, है ना, थंब की डायरेक्शन कहां है, अपवर्ड। अब थंब की डायरेक्शन कौन था, फोर्स, ठीक है। चलो इससे नहीं तो इससे देख लो, ये क्या था, फिंगर्स किसको पॉइंट कर रही थी, बी को, ये किसको पॉइंट कर रहा था, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और ये पाम किसको पॉइंट कर रहा है, फोर्स को। चलो इसको इससे भी कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, थंब मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पाम अपवर्ड अपवर्ड, इसके मतलब फोर्स कहां, अपवर्ड लगेगा। चलो भाई ये फोर्स लग गया अपवर्ड ठीक है, ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है भाई, मैग्नेटिक फोर्स है, समझ में आया कि नहीं है। अब इधर देखिए भाई, अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा है और तुमने उस पर एक फोर्स ऐसे लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पार्टिकल इधर तो जा ही रहा है, थोड़ा सा इधर भी जाने लगेगा, तो इसका मतलब ये पार्टिकल कैसे मोशन में जाएगा, ऐसे ना जाके ये इस तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा, समझ में आया कि नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ा सा डेविएट होना स्टार्ट हो गया, यहां पहुंच गया भाई। इस पे फिर से चेक करते हैं इस पॉइंट पे। अब इसकी वेलोसिटी पहले तो यहां पे तो ये इधर थी वेलोसिटी, अब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कहां चलेगी, अब इसकी वेलोसिटी कहां है, अपवर्ड, ठीक है, ये v वेलोसिटी है। अब देखो ये यहां से किधर चला गया, इधर चला गया, है ना, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कहां चला गया, अपवर्ड चला गया। अब इस पॉइंट पे फिर से देखते हैं, इस पॉइंट पे फिर से देखेंगे, फिर से अपन क्या करें, अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये लेफ्ट है ना, देखिए इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, अब की बार मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अपवर्ड, है ना, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर भाई, ये तो फिर से इधर ही आ गई भाई, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इससे राइट हैंड पाम रूल से भी देख लो, ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स अंदर और फोर्स इधर, इसका मतलब दोनों से कहां आ रही है डायरेक्शन, इधर आई कि नहीं आई। इसका मतलब अब की बार फिर से फोर्स इधर लगा, अब जा रहा था इधर और तुमने फोर्स इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा, इस पे इधर, तो ये एफ एम की डायरेक्शन इधर होगी, फिर से सीधा तो नहीं जाएगा। अब क्या करेगा, फिर से ये घूमना शुरू हो जाएगा, तो ये घूमना शुरू हो गया तो ये कैसे चला गया, यहां चला गया इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे जाते ही देखो ध्यान से, थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको, इस पॉइंट पे चला गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे चला गया, ये वेलोसिटी थी इधर, इस पॉइंट पे जाते ही अब फिर से इसके ऊपर क्या हो गया, अब इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की किधर है, इधर है, ठीक है, v इधर है भाई। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, क्या लगेगा, देखो फील्ड अंदर, इसको इधर लगा लेते हैं, चलो देखो ऐसे लगा सकते हैं अपन इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर मोशन, फोर्स कहां रहे, डाउनवर्ड, राइट हैंड पाम रूल आसानी से लग जाएगा, देखो लग गया, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अंदर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इधर, पाम नीचे, है ना, तो पाम क्या डायरेक्शन देता था, फोर्स की। चलो भाई नीचे फोर्स फिर से आ गया, अब ये पार्टिकल कैसे घूम गया, अब जाना था इधर और फोर्स नीचे लग रहा है, इसका मतलब पार्टिकल किस शेप में जाएगा, इधर चला गया, चला गया नहीं चला गया, ठीक है। इस पॉइंट पे जाने के बाद अब क्या हो गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, अगले चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा नहीं जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये इधर गया, अब फोर्स, इसमें फोर्स इधर था, अब फोर्स कैसे निकाले, फिर से ये लगाओ, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अब के बार कहां हो गया, नीचे, और फोर्स कहां लग रहा है, इधर,
तो अब की बार फिर से फोर्स किधर लगा, ये इधर लगा कि नहीं लगा, तो इस ये पार्टिकल कहाँ आएगा, वापस अपनी पाथ पे वहीं पे आ गया जहाँ पे जा रहा था। इसका मतलब कैसा पाथ है भैया, ये पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर घूम के वापस आ गया। कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ में, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, सर्कुलर होगी। ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते ही, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, सीधा एंटर करेगा, लेकिन वो घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ये कंडीशन है। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या, इसने बोला मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये प्लेन में ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये जा रहा है इधर, दोनों इसके और इसके बीच में एंगल कितना हुआ, परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आ गया। अब देखो इस टॉपिक के बारे में, अब दोनों देखो, फिर दोबारा से बता रहा हूं, चार्ज पार्टिकल अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल जाएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करना शुरू किया तो वो क्या करने पड़ेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया, चलो ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, अब देखिए भाई, इसको नोट कर लेना पॉज करके। सपोज ये सर्कुलर पाथ होगा तो इसके कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा, बिल्कुल होगा भाई। सपोज ये है इसका सेंटर, ठीक है। अब इस पे अपन दो तीन चीजें निकालेंगे इसके अंदर, क्या क्या, इसकी रेडियाई क्या होगी, इसका सर्कुलर पाथ है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी रोटेशन की। समझ में आया कि नहीं आया। तो तीन चार चीजें इस पे, इसी के ऊपर ही न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर फर्स्ट पॉइंट देखो, सपोज इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। मान लिया किसकी रेडियस कितनी है भाई, सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। अब कैपिटल आर रेडियस है तो फर्स्ट पॉइंट क्या डाल देते हैं इसके अंदर, रेडियस ऑफ सर्कल। CLE, रेडियस ऑफ सर्कल। समझ में आया कि नहीं है, रेडियस कितना आएगा। रेडियस निकालने के लिए इधर देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एक तो इसने, ये किसने दिया सर्कुलर पाथ में मूव, किसने करवाया, मैग्नेटिक फोर्स ने। इसका मतलब मैग्नेटिक जो फोर्स है वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी है वो किसके अंदर मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ गया। ठीक है, अब ये दोनों देखो प्रोवाइड कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। किसको प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। इसका मतलब इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, FC है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं अपन, FM = FC। रेडियस ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या हो गया, अगर मैग्नेटिक फोर्स तो कहां है, अपवर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको, FC, डाउनवर्ड होगा, जो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, FM मैग्नेटिक फोर्स = FC मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई चार्ज पार्टिकल का मास कितना था रे, m, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v स्पीड से मूव करता है। mv²/r क्या हो गया, mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरी चीज, हमें मैग्नेटिक फोर्स तो पता ही है, FM = QV भी है। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो मैक्सिमम होगा। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, FM की वैल्यू कितनी होगी, QVB = mv²/r। भाई जो उड़े उड़ा दो, उड़ा दिया। रेडियस चाहिए, रेडियस = कितना आ गया भाई, mv/QB, mv/QB। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन अभी, ठीक है, याद रख लेना इसको, mv/QB। क्योंकि जो भी अब रेडियस के अपन और फॉर्मूले ड्राइव करने वाले हैं वो उसको इसी से ड्राइव करेंगे, उनको सबको। ठीक है, इसमें mv/QB ये आ गया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब भाई जो सर्कुलर पाथ होगा तो उसके रेडियस ऑफ सर्कल जो निकालेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया,
एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब रेडियस और भी 2-3 तरीके से निकाली जाएंगी इसके अंदर अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, ये तो कब था, जब वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, एम मास था, क्यू चार्ज है और वी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, जरूरी थोड़ी तुम्हें वी दे, क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई ठीक है चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम इतना है, तो भाई एक बात बताओ, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं P इजिकल टू एम वी होता है कि नहीं होता, ये P क्या है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो P इजिकल टू एम वी, तो मैं इसमें क्या पुट कर सकता हूं, R इजिकल टू P बाई क्यूब बी। क्या इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई कि नहीं होगी? अगर मोमेंटम दे दिया जाएगा तो क्या हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, P बाई क्यूब बी। अब एक बात और देखो, एक चीज और देखिए कि भाई P तो ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए, अगर भाई चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है भाई? इधर देखिए, काइनेटिक एनर्जी होती है, के लिख देता हूं, हाफ एम वी स्क्वेयर। होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। अब देखो, इसको काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m। एम से एम उड़ा देता हूं तो हाफ एम वी स्क्वेयर बच गया कि नहीं बच गया? बिल्कुल बच गया, है ना। देखो एम ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे किया तो मैं नीचे हो गया, ऊपर एम स्क्वेयर। अब देखो पी स्क्वेयर बन गया कि नहीं बन गया? याद करो, देखो ये कितना, पी इक्वल टू एम वी था, बिल्कुल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? पी स्क्वेयर बाई 2m हो गई कि नहीं होगी? तो पी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होगी? 2mk। अब p की वैल्यू कितनी होगी भाई बताना? √2mk। के काइनेटिक एनर्जी है भाई, के क्या है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी है। चलो ठीक है, इक्वेशन सेकंड देखो इधर, है ना। इक्वेशन सेकंड क्या कर रही है? p बाई क्यू बी। तो भाई r इजिकल टू कितना हुआ यहां से? √2mk अपॉन क्यू बी। क्या हमारा इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की टर्म में आ गया कि नहीं आ गया भाई? देखो, पहला हमने वेलोसिटी की टर्म में निकाला रेडियस, दूसरा हमने मोमेंटम की टर्म में निकाला रेडियस, तीसरा हमने काइनेटिक एनर्जी की टर्म में निकाला। ठीक है, एक पॉइंट और निकालेंगे इसके अंदर, क्या है? इक्वेशन नंबर थर्ड दो उसको, ये बड़ी काम किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही बहुत काम किया, इन पे तीनों पे बेस्ट बहुत क्वेश्चन आए, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए इन तीनों पे। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से कि भाई रेडियस इसमें निकाल ली। अब बोल दिया जाए कि एक चार्ज पार्टिकल है, इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट हो रहा था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है कोई, और वहां पे कोई चार्ज पार्टिकल को एंटर करवा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो किस तरीके से करेंगे? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन के बराबर होता है कि नहीं होता? और अपने को बहुत अच्छे से पता है W इजिकल टू वर्क डन इजिकल टू, बताओ क्या होता है? ये सॉरी Q इंटू वी बोल दो, या ये मैं बोल दूं आगे भी ठीक है, V इजिकल टू पोटेंशियल इजिकल टू कितना होता है? W अपॉन Q बोल दो, एक ही बात है। अभी ये याद होगा ज्यादा, है ना, W अपॉन Q। तो W की वैल्यू कितनी आई भाई? W इजिकल टू V इंटू Q। ये क्या है? वर्क डन हो गया, और वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अगर इनिशियल जीरो होती तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आ गई कि नहीं आ गई? समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया? W इजिकल टू के, डेल्टा के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे तो जीरो लिया इनिशियल, तो इसका मतलब क्या हो गया? के बराबर ही होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो के की वैल्यू, तो के की वैल्यू किसके बराबर? यहाँ पे के इजिकल टू कितना आ गया? V इंटू क्यू। इस फॉर्मूले को, ये के की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ध्यान देना इस पे। ठीक है, यहाँ पे नोट कर रहे हैं इसको आगे। तो भाई इसको यहाँ से किया अपन ने, तो इस इक्वेशन नंबर थर्ड में के की वैल्यू पुट कर दो तो कितना है? रेडियस R इजिकल टू √2mk, के को हटाओ, सॉरी के को हटा दो, QV डिवाइडेड बाई QB, डिवाइडेड बाई कितना आ गया? QB। समझ में आया कि नहीं आया? ये होगी इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे 4 फॉर्मूले निकल के आए हैं बहुत ही अच्छे से, देखो इसको, क्या क्या? mv बाई क्यूब बी, कब? जब वेलोसिटी दे रखी हो। मोमेंटम हो तो ये लगा दो रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, ये रेडियस ही बताइए मैंने, सिर्फ रेडियस डिस्कस किया अपन ने, है ना, इसकी रेडियस। काइनेटिक एनर्जी अगर के टर्म में पूछे तो काइनेटिक एनर्जी का पी स्क्वायर बाई 2m होता है, ये वैसे अपन +1 में डिस्कस भी किया मोमेंटम के अंदर, फोर्स वाले लॉज ऑफ मोशन में ना, पी स्क्वायर √2m के आ गई पी की वैल्यू,
पी की वैल्यू आर रेडियस पुट की तो ये वैल्यू आ गई, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। फोर्थ इक्वेशन में अपन ने क्या किया, एक भाई ठीक है वी पोटेंशियल, अभी देखो ये क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल है, किसी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो एक बात बताओ पॉजिटिव नेगेटिव अप्लाई कर दिया तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या चार्ज कहाँ मूव करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस माइनस हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर, अब वो हायर टू लोअर मूव करेगा तो इसके अंदर एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा, मूव करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तुम इसके अंदर, अब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो वो कैसे मूव करेगा, किस तरीके से मूव, तो उसकी रेडियस कितनी आएगी, तो उसकी रेडियस हम v इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्योंकि अपने को पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, और डब्ल्यू की वैल्यू v इंटू क्यू, तो डब्ल्यू यहाँ से आ गया कि नहीं आ गया, k के बराबर, तो ये k की वैल्यू उठा के क्यू भी पुट कर दो, है ना, क्यू भी, तो ये इक्वेशन नंबर आ गई 4। इन सभी इक्वेशन को मैं एक जगह लिख दूं तो ये तुम याद कर लेना, सभी की सभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इस जगह पे। पहले R इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया, एम वी बाई क्यूब बी इज इक्वल टू पी बाई क्यूब बी इज इक्वल टू रूट 2mk बाई क्यूब बी और इज इक्वल टू रूट 2mk की वैल्यू क्यू वी। ये v बेटा ध्यान सुनना इधर, ये v क्या है, ये v पोटेंशियल वाला v है, ये कैपिटल v है, ध्यान रखना इस बात का, और नीचे q इंटू बी, समझ में आया कि नहीं आया, q इंटू बी, ये कभी वेलोसिटी वाला v मत कर देना, ये पोटेंशियल वाला v है, ये किसके है, पोटेंशियल वाला v। ये रेडियस के फॉर्मूले हैं, अच्छे से इनको लर्न कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया, सबको अच्छे समझ में आ गया, फटाफट से नोट करो पहले। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमने क्या निकाला पहले, रेडियस, अलग अलग तरीके से कि किस किस पाथ में जा सकता है, अभी ठीक है पोटेंशियल अप्लाई किया, या हमने v लिया, या बोल दिया मोमेंटम की टर्म में दे दिया, या हमने काइनेटिक एनर्जी की टर्म में, सभी रेडियस डिस्कस की। तो सेकंड क्या है टॉपिक, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर भाई ये सर्कुलर मोशन में तो मूव कर रहे हैं, तो भाई इसका टाइम पीरियड कितना होगा, मान लेते हैं कैपिटल टी होगा, है ना, मान लिया कितना है कैपिटल टी। तो एक बात बताओ, टाइम पीरियड, इसका मतलब एक सर्कुलर पाथ कवर करने में जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड होगा कि नहीं होगा। ये यहाँ से चला था और घूम के वापस यहीं पे आ गया, इसका मतलब टाइम पीरियड कितना लिया टी। तो एक बात बताओ भाई, इसकी स्पीड तो है v, है ना, स्पीड कितनी है इसकी v है, और पाथ कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होगा कि नहीं होगा बताओ। तो डिस्टेंस तो कितनी हुई, सरकम्फेरेंस कितनी 2πr, और डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी v, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई v। अब एक बात बताओ जल्दी से, इक्वेशन नंबर 4 तक हम डिस्कस किए, तो इक्वेशन नंबर 4 जो आई थी उसके बाद देखो ये नेक्स्ट t इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई v है, तो r की वैल्यू कितनी है इसमें, एम वी बाई क्यू बी पुट कर दूं, अरे r इक्वल टू कितना है, एम वी बाई क्यू बी, ये निकाला था कि नहीं निकाला था मैंने, अभी तो निकाला है, ठीक है। तो इसका मतलब r इक्वल टू अपने को पता है कितना है, एम वी बाई क्यू बी पुट कीजिए, t इक्वल टू कितना आया 2π इंटू एम वी डिवाइडेड बाई v इंटू नीचे कितना आ गया, ये क्यू बी आ गया, जो भी कटे उसको काट दो, v से v उड़ा दो बस, और कुछ नहीं बचा। तो ये कितना आया 2πm डिवाइडेड बाई क्यूब बी। तो टाइम पीरियड t इजिकल टू आया 2πm बाई क्यूब बी। इक्वेशन नंबर 5 दे दो इसको, टाइम पीरियड रट लो, अच्छे से लर्न करो इसको, ठीक है, 2πm अपॉन क्यूब बी। तो जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2πm अपॉन क्यूब बी। अब एक चीज देखो इसमें, क्या, अरे क्या इसमें v पे डिपेंडेंट है रे, देखो नहीं है, है ना, इसमें तो v है ही नहीं, इसका मतलब इसमें v नहीं है, इसका मतलब टाइम पीरियड है वो चार्ज पार्टिकल का, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका टाइम पीरियड वेलोसिटी पे v पे डिपेंड नहीं होगा, चाहे वो 10 की स्पीड से मूव करे, चाहे 50 की पे, चाहे नहीं सॉरी हाँ कितनी भी स्पीड से मूव करे, लेकिन उसका टाइम पीरियड t ही रहेगा। याद रखना, देखो ध्यान से, टाइम पीरियड t इज इंडिपेंडेंट ऑन v, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑन v। लिख लेना, इस पे लिख लो, मैं बोल रहा हूं ये,
टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑन वी, वी पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोल दिया जाए कि एक चार्ज पार्टिकल, 3 चार्ज पार्टिकल हैं, सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, एक 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक 20 मीटर से, एक 30 मीटर से, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या किए, एंटर किए, तो बताओ उनके अंदर कितने टाइम में कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा? तीनों भाई सेम टाइम पे आएंगे, तीनों क्या आएंगे? सेम टाइम पे बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल थे, तो 2 एम और क्यू और बी बाकी चीजें तो सेम थी, आइडेंटिकल है। इसका मतलब चेंज क्या किया? उसकी स्पीड भी, और वो स्पीड डिपेंड नहीं करता, है ना? देखो रेडियस डिपेंडेंट है वी पे। रेडियस देखो ऐसे बड़ी लूप बना सकती है, छोटी लूप बना सकती है, लेकिन आएंगे बाहर आएंगे सेम टाइम पे, याद रख लेना, है ना? इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट देखिए, आगे टाइम पीरियड हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? देखो ध्यान से, थर्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सुनिए ध्यान से, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होती है, बिल्कुल होती है। फ्रीक्वेंसी अपन एफ बोल दें, 1/t बोल देते हैं, ठीक है? न्यू भी ले सकते हैं इसको, मैंने एफ ले ली इसको, वो एफ इजल टू 1/t होगी। तो एफ इजल टू 1/t, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी बताओ जल्दी से? 1/t कितना? 2πm क्यूब बी, 2πm/क्यूब बी कितना बन गया भाई? क्यूब बी बाई 2πm। इक्वेशन नंबर 6 ये हमारी होगी फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगी भाई? हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब लास्ट बच गया इसके अंदर क्या? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। अगर भाई ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। इसकी ओमेगा आएगी कि नहीं आएगी? तो मैं इसको मिटा दूं, नोट कर लिया ना? देखो ध्यान से इधर। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। एक बात बताओ भाई, ओमेगा इजिकल टू कितना होता है एंगुलर वेलोसिटी? भाई 2π/t होता है, 2π/t। अब ये सारी चीजें जो डिस्कस कर रहा हूं ना मैं, ये एक बार और करें किसमें? एक टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, है ना? साइक्लोट्रॉन में फिर से डिस्कस करना है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। साइक्लोट्रॉन, यही सारी चीजें साइक्लोट्रॉन है, उसकी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन की रेडियस, सब चीज यही होंगे उसके अंदर, ठीक है? तो 2π/t। अब देखो टी, टाइम पीरियड कितना भाई? 2πm/क्यूब बी। तो भाई ओमेगा इक्वल टू कितना? 2π डिवाइडेड बाई 2πm डिवाइडेड बाई क्यूब बी। 2π से 2π कट गया, क्यूब बी ऊपर चला गया, क्यूब बी बाई एम। तो ओमेगा इजिकल टू आ गया क्यूब बी बाई एम, और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब 6 तो हो चुकी, 7 ले लो भाई, इक्वेशन नंबर 7। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने इस टॉपिक के अंदर इस क्या क्या डिस्कस कर चुके हम? चार्ज पार्टिकल जब पैरेलल एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के मूव करे, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में घूमने, गोल गोल घूमने लग जाएगा, ठीक है? जब गोल गोल घूमेगा तो एक और फोर्स आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो किसकी वजह से आया? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दिए, उससे हमने रेडियस निकाली। रेडियस निकालने के बाद रेडियस को हमने मोमेंटम के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, पोटेंशियल के टर्म में निकाल दी, ठीक है? फिर हमने क्या डिस्कस किया? फिर हमने ये डिस्कस किया कि भाई इसकी टाइम पीरियड क्या होगा? इसका 2πm/क्यूब बी होगा, ठीक है? फिर हमने डिस्कस किया भाई इसकी टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होती है, जो क्यूब बी बाई 2πm हो गया। फिर हमने लास्ट टॉपिक इसमें डिस्कस क्या किया? आगे भाई ये बताओ क्या एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो एंगुलर वेलोसिटी 2π/t होता है ना? 2π/t होता है। t की वैल्यू पुट कर दो, क्यूब बी बाई एम आ गया। समझ में आया? सबको समझ में आ गया अच्छे से? तो नोट कीजिए। अब हम करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। अब इधर देखिए, न्यूमेरिकल्स देखिए इसके ऊपर। न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देखिए इसके अंदर। कंसेप्ट क्या है? लर्न करने की चीजें हैं। देखो, चार्ज प्रोटॉन का
ड्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का चार्ज और मास। इधर देखिए, चार्ज मास याद कर लेना, बहुत हर जगह काम आएंगे अपने। क्या क्या है इसमें? सबसे पहले देखो प्रोटॉन, फिर आता है ड्यूट्रॉन और फिर आता है अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का चार्ज है Q ये और मास है M, ठीक है। प्रोटॉन के चार्ज और प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, E होता है प्लस E होता है ना, ठीक है। ड्यूट्रॉन का भी, और उसका मास कितना होता है? इसका मान लेते हैं M। मास कितना है इसका? M है। प्रोटॉन का मास कितना है? M होता है। और चार्ज कितना लिया अपन ने? E लिया। ड्यूट्रॉन का चार्ज तो E रहता है, लेकिन मास कितना हो जाता है? 2m। मास कितना हो गया? 2m, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? 2e के बराबर होता है प्लस। देखो ड्यूट्रॉन पे भी प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा तीनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। प्रोटॉन पे E, ड्यूट्रॉन पे भी सेम ही होता है। मास डबल हो जाता है किससे? प्रोटॉन से। और इसका कितना होता है अल्फा पार्टिकल? 4m हो गया। ये तो हीलियम के बराबर होता है, 2He4 है ना। अरे 2He4 ही तो होता है। इसका मास नंबर तो 4 हो गया और एटॉमिक नंबर 2, तो इसका 2e तो इसके ऊपर चार्ज होगा और 4 टाइम्स इसके ऊपर क्या हो गया? मास हो गया कि नहीं हो गया? तो इसके अंदर क्या हो गया? 4m। याद हो गया सबको? चार्ज प्रोटॉन E, ड्यूट्रॉन E और अल्फा पार्टिकल 2e, मास m, 2m और 4m। समझ में आ गया? मिटा दूं? इधर देखिए, अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि भाई हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया। न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड लिया। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल एंटर करते हैं। परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो उनकी रेडियस कितनी है? प्रोटॉन की रेडियस rp है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन मैं यहां लिख देता हूं, rp है रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। rd है रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, और r अल्फा है रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सुनिए ध्यान से। इफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड with equal speed, find the ratio of radius, find the ratio, क्वेश्चन क्या फर्स्ट? r प्रोटॉन रेशियो r ड्यूट्रॉन रेशियो r अल्फा, ये फाइंड करना आपने, ठीक है। व्हेन स्पीड इज सेम, तीनों की स्पीड क्या है? सेम है। तीनों के तीनों किससे? इक्वल स्पीड से क्या कर रहे हैं? एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा इसको यहाँ बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक ये मैं मान लेता हूँ। आगे भाई ये लिया अपन ने v, ये क्या है? प्रोटॉन है। ये क्या है? अपन ने लिया ड्यूट्रॉन है। और ये क्या ले लिया? अल्फा पार्टिकल है। तीनों की स्पीड कितनी है? v है। तो तीनों ये बात पक्की तय है क्या? आगे भाई मास है वो प्रोटॉन का अलग है, अल्फा का अलग है, ड्यूट्रॉन के तो सेम भी अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब मास पे डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता? समझ में आ गया? तो अपने को क्या निकालना? पहला रेडियस का रेशियो निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? कब? जब ये इक्वल स्पीड से एंटर करेंगे तो। फिर अगला क्वेश्चन इसी पे करेंगे, व्हेन दे आर एंटर विद इक्वल मोमेंटम। थर्ड करेंगे व्हेन दे आर मोमेंट एंटर विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? इक्वल स्पीड, एंटर इक्वल स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। चलो पहला रेडियस अपने को पता है क्या होती है? mv/qb। ये पता है कि नहीं पता? mv/qb
सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो R प्रोटॉन की कितनी होगी, पहले इसके अंदर लिख देते हैं mv/qb। तो रेशियो निकालना है, तो क्या किया जाए, R प्रोटॉन रेशियो R ड्यूट्रॉन रेशियो R अल्फा इजिकल टू R, तो ये m प्रोटॉन V डिवाइड बाई Q प्रोटॉन B, क्योंकि V और B तो सेम ही है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है सभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो B की वैल्यू सबके लिए क्या है, बराबर है। रेशियो m ड्यूट्रॉन V डिवाइड बाई Q ड्यूट्रॉन B, रेशियो m अल्फा V डिवाइड बाई Q अल्फा B। जो सेम है वो टर्म कट जाएंगे, V कट गया, B कट गया, ठीक है। क्या बच गया भाई, नीचे लिखते हैं m प्रोटॉन का मास कितना होता है m, और चार्ज कितना होता है E, कोई दिक्कत नहीं। चलो रेशियो मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होता है भाई, मास ऑफ ड्यूट्रॉन 2m, ठीक है, और चार्ज E। रेशियो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है 4m, और चार्ज कितना होता है 2e, जो कटे काट दो, e, ये 2 2 जा 4, तो कितना बच गया भाई यहाँ पे, R प्रोटॉन रेशियो R ड्यूट्रॉन रेशियो R अल्फा इजिकल टू 1:2:2। आ गया कि नहीं आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। कब, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के 3 चार्ज पार्टिकल हैं, इक्वल स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उनका रेडियस का रेशियो 1:2:2 होगा। नोट कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट देखिए, इसी में कर देते हैं, मिटा दो। देखो नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन निकालना यही है, R प्रोटॉन R ड्यूट्रॉन R अल्फा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको नीचे लिख देता हूं थोड़ा, देखो सेकंड क्या है, एंटर विद इक्वल मोमेंटम। रेडियस का रेशियो पूछा है, लेकिन क्या निकालना है इसमें, एंटर विद इक्वल मोमेंटम। आगे भाई रेडियस का रेशियो बताओ, कब, जब इक्वल मोमेंटम से एंटर करें, तो निकालना तो यही है, R प्रोटॉन रेशियो R ड्यूट्रॉन रेशियो R अल्फा पार्टिकल, ये निकालना है हमें। तो हमें R की वैल्यू पता है, क्या, मोमेंटम वाला याद करो। अबे ये mv/qb था, इसको मैं P लिख सकता हूँ, P/qb, मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, qb हो गया ही नहीं हो गया, पुट करो, R प्रोटॉन रेशियो R ड्यूट्रॉन रेशियो R अल्फा पार्टिकल इजिकल टू P/q प्रोटॉन B रेशियो P/q ड्यूट्रॉन B रेशियो बाई P/q अल्फा पार्टिकल B। ये मैंने Q प्रोटॉन का चार्ज है, ड्यूट्रॉन का चार्ज और अल्फा पार्टिकल का चार्ज, ठीक है, पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आई भाई, P बाई इसकी वैल्यू, इसको कट कर दो ना, कट कर दिया। अब 1/qp प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है रे, E चार्ज होता है, रेशियो 1/, ड्यूट्रॉन पे भी कितना होता है, E होता है, रेशियो अल्फा पार्टिकल 1/2E होता है, E कट गया, तो इसके लिए R प्रोटॉन रेशियो R ड्यूट्रॉन रेशियो R अल्फा पार्टिकल की वैल्यू कितनी आई 1 रेशियो, ठीक है, मोमेंटम तो सबका क्या है, सेम है, 1 रेशियो 1/2 आया कि नहीं आया। तो इसकी वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, इसकी रेशियो में नहीं निकालते इसकी वैल्यू, तो इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आया 2:1 आ गया कि नहीं आ गया। अब एलसीएम 2 लिया, 2 2 1 आ गया, तो ये हो गया R प्रोटॉन रेशियो R ड्यूट्रॉन रेशियो R अल्फा पार्टिकल। ये रेशियो आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। कब, जब इक्वल मोमेंटम से एंटर करेंगे, तो मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगा दो बस सीधा, है ना, P की वैल्यू सबकी सेम है, तो रेशियो तो कट जाएगी, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, नोट कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट देखिए, एंटर विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इक्वल काइनेटिक एनर्जी। इक्वल काइनेटिक एनर्जी सेम टू सेम फॉर्मूला यही था, बस इसके आगे थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। क्या, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था भाई, √2mk/qb। अब यही तो था, √2mk/qb
क्यों बे, क्यों पी की वैल्यू √2m के बराबर होती है। के क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी है। तो चलो भाई पुट कर देते हैं, आर प्रोटॉन आर न्यूट्रॉन आर अल्फा, डायरेक्ट कर देता हूँ तो √2m प्रोटॉन के Q प्रोटॉन B रेशियो √2m न्यूट्रॉन D और काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई Q न्यूट्रॉन B रेशियो √2m अल्फा के डिवाइड बाई Q अल्फा B। ठीक है भाई, अब इसके अंदर पुट किया जाए तो जो कट रहे हैं उसको काट दो अभी, 1 2 1 2 कट गए। ठीक है, ये तो कट गए, ऊपर बच गया m प्रोटॉन, नीचे बच गया Q प्रोटॉन। तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, r प्रोटॉन इज इक्वल टू r न्यूट्रॉन रेशियो इज इक्वल टू r प्रोटॉन रेशियो r न्यूट्रॉन रेशियो r अल्फा इज इक्वल टू m प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन m ही होता है, m ही होता है, √m आ गया, डिवाइडेड बाई Q प्रोटॉन कितना होता है, E होता है, रेशियो न्यूट्रॉन का मास होता है 2m। ठीक है, अब एक और भी है 2 2 2 तो कट गया यहाँ पे 2m डिवाइडेड बाई Q, चार्ज कितना है, E होता है, रेशियो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4m डिवाइडेड बाई कितना हो गया, इसकी वैल्यू अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, अल्फा पार्टिकल चार्ज होता है 2e, जो कटे √m से √m कट गया, ये √m कट जाएगा, √m कट जाएगा, e कट गया, e कट गया, e कट गया, यहाँ पे कितना बच गया भाई, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे रेशियो कितना आया √2, यहाँ पे रेशियो कितना आया देखो, अब इसके वैल्यू कितनी है 2 बाहर आ गया तो 1 आया कि नहीं आया, देखो ये 4 रूट से बाहर आया कितना 2, अब 2 डिवाइड हो गया 2 से 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, r प्रोटॉन रेशियो r न्यूट्रॉन रेशियो r अल्फा पार्टिकल की वैल्यू कितनी आ गई 1:2:1। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे समझ में आ गया, नोट कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए भाई, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड देखिए, सेकंड कि भाई ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई B, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एक चार्ज पार्टिकल, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट, ये पूरे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है, इस पॉइंट पे एंटर करता है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या बना रहा है, एंगल थीटा एंगल बना के एंटर कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है B, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है B। ये स्ट्रेट यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन, ताकि दिखने में आसानी रहे। ठीक है, एक मैग्नेटिक क्वेश्चन क्या है, सुन लो ध्यान से, इफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q enters with makes angle theta as shown in diagram। तो डायग्राम दिखा रखा है, वो उसी तरीके से अपन ने थीटा एंगल बना के इसको क्या करवाया, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, आखिर इसकी रेडियस ऑफ सर्कल कितनी होगी अगर ये मूव करेगा तो। थीटा एंगल पहले तो अपन ने परपेंडिकुलर अपन ने ऐसे मूव करवाया था, अब की बार थीटा एंगल से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, फाइंड द टाइम स्पेंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं इधर। क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड टाइम स्पेंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, दो क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब ये पहली बात तो ये इसके अंदर किस तरीके से मूव करेगा भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मूव करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये देखो फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये सीधी बात है, ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे तो यहाँ तक तो घूमेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे यहाँ पे आएगा तो सीधा चला जाएगा, ये घूमेगा नहीं यहाँ पे, ये सीधा चला जाएगा यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट।
अब एक बात तो क्लियर होगी, सिमेट्री है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। इसका मतलब यहां एंगल थीटा बनाया तो यहां पे भी एंगल कितना बनेगा भाई, थीटा ही बनेगा। क्यों, सिमेट्री है। जिस तरीके पूरा सर्कुलर पाथ में गया है ऐसे इस तरीके से, तो जहां से जिस तरह एंटर किया उतना ही एंगल बना के इधर निकल जाएगा। थीटा एंगल बना के निकला, थीटा एंगल बना के वी वेलोसिटी से निकल गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडियस, अब रेडियस एक बात पता लग रही है कि ये इधर है, तो इसका मतलब रेडियस तो ये, अब ये छोटा पार्ट है यहाँ अंदर, तो इसका मतलब रेडियस तो पक्का यही है, कॉमन सेंस है, तो ये यही मिलेगी रेडियस। तो अगर ये एंटर ऐसे करता तब अलग आता कंसेप्ट, ठीक है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे अभी, ये आएगा, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, ये क्या है, रेडियस इसकी आर है कि नहीं है, रेडियस कितनी है इसकी, आर है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना बच गया भाई, 90 माइनस थीटा। और देखो ये और ये भी तो परपेंडिकुलर हैं, तो इसमें क्या बोलेंगे, 90 माइनस थीटा माइनस 90, या बोल सकते 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना बच गया, अभी ये और ये तो परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो यहाँ पे कितना बच गया, ये एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये कट गया, प्लस थीटा आ गया कि नहीं, होती इसका मतलब ये कितना बच गया, थीटा। अबे देखो ये 90 माइनस थीटा, तो ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना बच गया, 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लस थीटा आ गया कि नहीं आ गया। ये प्लस थीटा है तो ये भी कितना आएगा, रे सेम सिमिलर है तो थीटा ही आएगा। अब ये देखो ये एंगल कितना बच गया, कंप्लीट एंगल 2 पाई, और ये कितना है, थीटा और थीटा, ये कितना हो गया, ये हो गया ट्राइंगल है, तीनों जो एंगल हैं उनका सम कितना होता है, पाई होता है, 180 डिग्री होता है। और पाई, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा आ गया कि नहीं आ गया, पाई माइनस 2 थीटा आ गया, समझ में आ गया। अब देखो थीटा थीटा पूरे कंप्लीट एंगल पाई होता है, 180 डिग्री होता है, तो या तो 180 माइनस 2 थीटा लिख दो या पाई माइनस 2 थीटा लिख दो, समझ में आएगा नहीं, पाई माइनस 2 थीटा वो रेडियन में एंगल आ जाएगा, निकालने में आसानी होगी। तो सुनो ध्यान से, तो रेडियस की जो वैल्यू है वो तो आर की वैल्यू, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ सर्कल तो वही रहेगा। अब रेडियस ऑफ सर्कल तो क्या होगा, वही रहेगा, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी होती है, एम वी बाई क्यू बी। इसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये यहां से एंटर करे यहां से एंटर करे, ये तो उतनी रेडियस बना के निकल जाएगा, ये तो उतना ही रहेगा, एम वी बाई क्यू बी। समझ में आया कि नहीं आया। सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या होगा, आके भाई कितने टाइम तक स्पेंड किया इसने, मैग्नेटिक फील्ड में कितनी देर तक रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड में कितने टाइम तक रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड में टाइम स्पेंड कितना किया, अगर ये कंप्लीट साइकिल करता, पूरा करता, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता, तो इसके अंदर कितना टाइम पीरियड होता है इसका। सेकंड क्वेश्चन है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू होता 2 पाई एम बाई क्यूब बी, ये होता ही नहीं होता। इसका मतलब इसको देखो किस तरीके से सोचते हैं, अगर भाई 2 पाई कंप्लीट साइकिल हो गया, उसके अंदर कितना एंगल है, 2 पाई है ना, तो 2 पाई एंगल चलता तो कितना टाइम लगता है इसको, 2 पाई एम बाई क्यूब भी लगता। अगर 2 पाई एंगल कंप्लीट साइकिल के लिए 2 पाई एम अपन क्यूब भी, इसका मतलब इतने रेडियन चलता तब आता, तो एक रेडियन चलता जब कितना आएगा, ये डिवाइड बाई 2 पाई कर देते, तो 2 पाई एम बाई क्यूब बी इंटू 1/2 पाई। ये कितना आया, कब, जब 1 डिग्री चला, अब 1 रेडियन चला, अब ये पाई माइनस 2 थीटा चलेगा तो कितना चलेगा, तो इसमें क्या कर सकते हैं, पाई माइनस 2 थीटा के लिए कितना चलना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई एम बाई क्यूब बी इंटू 1/2 पाई, और इंटू में कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा। तो ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो कितना आया टाइम, तो इसको मैं स्मॉल टी लिख देता हूं, तो स्मॉल टी इक्वल टू कितना आ गया, एम इंटू पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्यूब बी। ये टाइम लगता कब, इतना टाइम ये स्पेंड किया। दोबारा सुनो ये कंसेप्ट देखो ध्यान से, अरे भाई देखो पूरा साइकिल कंप्लीट करने में इसको 2 पाई एम अपॉन क्यूब बी, इसका मतलब 2 पाई एंगल चलने में, 2 पाई रेडियन एंगल चलने में इसको 2 पाई एम अपॉन क्यूब बी टाइम करना पड़ता, ठीक है। अब ये कितना टाइम चल रहा है, ये टाइम चल रहा है कितना, एक का निकाल लो, एक में चलने में कितना है, 2 पाई एम अपॉन क्यूब बी, और डिवाइड में कितना आ गया, 2 पाई और आ गया, क्योंकि ये 2 पाई नीचे चला गया इसके, एक का निकाल लिया। अब एक का निकाल लिया तो इतना चलने में कितना आएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें पाई माइनस 2 थीटा चलने में कितना लगेगा, 2 पाई एम अपॉन क्यूब बी, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो एम इंटू पाई माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई क्यूब आ गया कि नहीं आ गया, इतना टाइम लगेगा। ये टाइम स्पेंट इनसाइड द
मैग्नेटिक फील्ड आ गया। फटाफट से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इसी तरीके से है लेकिन उसके अपन पाथ चेंज कर देंगे, क्वेश्चन सेम रहेगा ये। इधर देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये लिया। अब की बार क्या किया अपन ने, जो पहले अपन एंटर करवा रहे थे वो तो इस तरीके से एंटर करवाया था अपन ने यहां से। अब की बार ये बोला गया है कि भाई एक पार्टिकल है वो इस तरीके से एंटर कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से एंटर कर रहा है। अब इसका बात बताइए, अब एक बात बताओ, ये थीटा एंगल अब की बार ये है थीटा एंगल, तो ये क्या करेगा अब की बार, ये यहां गया तो यहां जैसे चलने लगा तो इसके अंदर फोर्स यहां लगा, फिर ऐसे घुमा 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 घुमा, ऐसे निकल गया नहीं निकल गया, तो ये किस तरीके से एंटर किया, ऐसे एंटर किया, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाके और यहां इस पॉइंट पे आगे, और ये ऐसे चला जाएगा नहीं चला जाएगा, सीधा का सीधा, ठीक है, इस तरीके से चला गया। ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, सिमेट्री से थीटा ही होगा। अब की बार रेडियस बाहर मत कर देना, गलत हो जाएगा, है ना। अब दिख रहा है अपने को ये सर्कल है तो रेडियस पक्का अंदर ही मिलेगी इसके अंदर। पहले वाला छोटा सा निकल रहा था ऐसे, तो ये बाहर ऐसे निकल गया तो रेडियस बाहर थी। अब की बार रेडियस यहाँ मिलेगी, तो इससे रेडियस कितना लिया अपन ने, आर ले लिया, ये भी कितना है, आर है, ठीक है। और ये टेंजेंट के अलोंग है तो ये तो परपेंडिकुलर ही होगा। तो एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं इस तरीके से, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये वही सेम कंसेप्ट आगे, भाई ये परपेंडिकुलर था तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा होगा, इसमें ये भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा। कैसे भाई, अभी लगाया था जैसे, किस तरीके से, ये थीटा है तो ये कितना हो 90 माइनस थीटा, और ये परपेंडिकुलर तो 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो प्लस थीटा जाएगा कि नहीं आएगा, तो इसमें भी सेम थीटा जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना बच गया, ये कितना बच गया, पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। अब देखो अपने को अब की बार पाई माइनस 2 थीटा से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्यों, क्योंकि एंगल कितना चला मैग्नेटिक फील्ड में, एंगल तो ये यहां से लेके यहां तक चला, तो ये कितना बच गया भाई, ये कितना आ गया, ये पाई माइनस 2 थीटा है। तो मैं क्या करूं इसके अंदर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 थीटा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई प्लस 2 थीटा आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए इधर ये पूरा एंगल कितना है, 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 थीटा आ गया कि नहीं आ गया। तो पाई 2 पाई माइनस पाई कितना बच गया, पाई, और माइनस माइनस की प्लस कितना हो गया, 2 थीटा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, तो इसलिए इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई प्लस 2 थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। चलो फाइंड द रेडियस, रेडियस में कुछ नहीं करना, चार्ज का था Q और मास इसका M, वेलोसिटी इसकी थी V एंटर करने वाली, और ये वेलोसिटी थी V, ठीक है। तो इसके अंदर फाइंड द टाइम पीरियड, फर्स्ट क्वेश्चन इसका रेडियस कितनी आएगी, R इजिकल टू एम वी बाई क्यू बी। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी आ जाएगी एम वी बाई क्यू बी। समझ में आया कि नहीं है, थीटा डिपेंडेंट थोड़ी है, थीटा थोड़ी बता रहा है इसमें क्या है, तो एम वी बाई क्यू बी, इसकी रेडियस तो उतनी लेनी जितनी आनी थी। अब देखो क्यू बी और एम और वी सारी चीज़ सेम है, तो इसकी रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, टाइम स्पेंड पे फर्क पड़ेगा। कैसे, 2 पाई टाइम पीरियड अपने को पता है, टी इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एम बाई क्यू बी। अब देखो पहला 2 पाई चलता तो टाइम पीरियड कितना आता, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। भाई कंप्लीट साइकिल के लिए कितना आना था, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। कितना, एक के लिए कितना आया, 1 रेडियन के लिए 2 पाई एम बाई क्यू बी इंटू 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट के कितना आया, एम बाई क्यू बी आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो टी टाइम पीरियड किसमें, पाई प्लस 2 थीटा चलने में कितना आएगा, तो पाई प्लस 2 थीटा इजिकल टू कितना आएगा, एम डिवाइड बाई क्यू बी इंटू पाई प्लस 2 थीटा। तो इसका मतलब कितना आएगा, टाइम पीरियड टी इजिकल टू एम इंटू पाई प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये इसका टाइम पीरियड है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया सबको। अब कुछ नहीं, देखो 2 पाई में इतना चला, एक में निकाल लो, जितना चाहिए उतना निकाल लो। ये जितना भी ये चला, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, देखो ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ से शुरुआत हुई थी और यहाँ तक चला है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल शिफ्ट हुआ है, इसलिए पाई प्लस 2 थीटा लिया, पाई माइनस 2 थीटा मत लेना, गलत हो जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया, नोट करो।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वजह से एक वीडियो और बनाएंगे, इस पर कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड पे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।